तो बुलेटिन की में सबसे पहले बात करने वाले हैं उस खबर की जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा रखी है। दरअसल एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी के निधन के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो चुकी थी कि आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री। तो देखिए, तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की, डेप्यूटी सीएम पद की शपथ आज ही लेने वाली हैं। शाम 5 बजे डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। विधानसभा से राजभवन पहुंच रहे हैं एनसीपी के तमाम जो नेता हैं। दरअसल राजभवन जो अब लोक भवन हो चुका है, स्पष्ट कर दिया जाए कि विधानसभा से लोक भवन की तरफ एनसीपी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। सुनेत्रा पवार के साथ सभी विधायक मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही आपने देखा, हमने वो तस्वीरें आपके सामने रखी जब एनसीपी विधायक दल की नेता चुनी गई सुनेत्रा पवार। और अब सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे, जो खबर आ रही है, शाम 5 बजे डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगी। और इस बाबत जो तमाम राजनीतिक प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत हुई। पहले विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया, अब सीधे तौर पर वो लोक भवन की तरफ जा रही हैं। राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी और शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब सुनेत्रा पवार डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगी। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र और देश के सामने आएंगी। तो ऐसा की बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब विधायक दल की बैठक से पहले जब तमाम नेता और विधायक वहां एकत्रित हो रहे थे। सुनेत्रा पवार सबसे पहले उन्होंने दिवंगत अजीत पवार साहब के सामने पुष्पार्पण किया और उसके बाद विधायक दल का उन्हें नेता चुन लिया गया है। और अब शाम 5 बजे का इंतजार जब डेप्यूटी सीएम पद की शपथ सुनेत्रा पवार लेने वाली हैं। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी और एनसीपी से हमारे साथ शहनवाज सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत। और सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि जब जिस दिन ये हादसा हुआ था, जब अजित पवार जी का निधन हुआ था, दुखद निधन हुआ था, उस वक्त ही पहला सवाल यही उठा था और मेरा सवाल भी आपसे यही था कि एनसीपी का अब होगा क्या। तो उस वक्त भी आपने कहा था कि इमोशंस जो है वो पूरी तरह से सुनेत्रा पवार के साथ जुड़ चुके हैं और देखिए आज जो पिक्चर थी वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन दो सवाल है। एक सवाल ये है कि यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि डेप्यूटी सीएम पद पर सुनेत्रा पवार होंगी, लेकिन राज्यसभा की सीट उनकी खाली होगी क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है। तो वहां पर क्या उनके परिवार का ही कोई सदस्य भेजा जाएगा दोनों बेटों में से? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि एनसीपी अध्यक्ष के रूप में क्या कौन हो सकता है? क्या वो नाम भी पवार फैमिली से ही होगा या पवार उपनाम से हटकर भी कुछ नाम है जो सामने आ सकते हैं? देखिए लावनी जी, अगर अजीत दादा होते ना तो बात दूसरी होती। और चूंकि अभी पार्टी को इतना बड़ा आघात लगा है तो पार्टी नहीं चाहती कि इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव हो और एक स्टेटस को मेंटेन किया जाए जिसकी वजह से जो पार्टी है वो एकजुट रहे, सारे एमएलए एक साथ रहे और अपनी पार्टी के संगठन में भी जो तोड़फोड़ की कोई गुंजाइश हो तो उसको वो रोक सके। अब इसमें उस दिन जैसे हमने आपसे यही कहा था कि हमारी अपनी सोच यही है कि सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम बने, वही लीडर बनेगी, क्योंकि पार्टी में इस समय किसी और को लाने का मतलब है कि पार्टी में पोचिंग शुरू हो जाएगी, पार्टी में झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो वो बात तो अब हो गई है दल की ये नेता। अब बात आती है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। देखिए, वैसे तो नॉर्मल कोर्स में ये नहीं बनती अध्यक्ष, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि अभी मर्जर की भी बात चल रही है। शरद पवार जी के साथ बात हो रही थी कि अजीत दादा चाहते थे कि पार्टी दोनों का विलय हो जाए। तो इस स्थिति में अगर ये पार्टी किसी और के हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि अब आप माने या ना माने महाराष्ट्र के लोग, लेकिन हकीकत यही है कि अब एनसीपी माने अजीत पवार और एनसीपी पारिवारिक पार्टी, हम रीजनल पार्टी होती है, उसमें सब जगह यही है पूरे देश में।
तो ये अजीत पवार का परिवार है, मतलब ये शरद पवार का परिवार नहीं है, उनकी अपनी अलग पार्टी है। तो इसमें अगर वो अपने परिवार से बाहर किसी को लाते हैं तो फिर वो एक थोड़ा सा असमंजस की स्थिति इस समय बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह रही। तो मैं ये मानता हूं, बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। मेरा एक सवाल आपसे ही है, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाकर लेकर जाते हैं। शायद यही वजह थी कि अजीत पवार साहब के निधन के बाद तुरंत ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई थी कि नहीं, विलय पहले नहीं, पहले तय करना होगा कि डिप्टी सीएम कौन होगा, पहले तय करना होगा कि अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि ये वहां पर भी सवाल उठने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस विलय के बाद की जो तस्वीरें हैं, जैसा कि एनसीपी अजीत पवार से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता, जो नेता थे, चाह रहे थे कि तस्वीर कहीं बदल ना जाए, कहीं पार्टी को हाईजैक ना कर लिया जाए। स्वामी जी। हाँ, तो उसी में हम कह रहे थे कि तो वो ये चाहेंगी, सभी इनके विधायक दल के और इनके संगठन के लोग सभी ये चाहेंगे कि जब तक हमारी पार्टी स्टेबलाइज हो तब तक के लिए यही पार्टी के अध्यक्ष भी बने, लेकिन काम संभालने के लिए एक या दो लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी, मतलब इस तरह का प्रफुल्ल पटेल अभी है तो वैसे काम वो लोग करते रहे, लेकिन कमान इनके हाथ में रहे। और देखिए कि पारिवारिक पार्टियों में एक बहुत स्वाभाविक है, मैं किसी को दोष नहीं देता। तो अब इनका बेटा चूंकि अजीत दादा थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब वो नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि पार्थ को ये लोग राज्यसभा में भेजेंगे और भेजना भी चाहिए। चलिए, पारिवारिक पार्टियां अगर परिवार का कंट्रोल हटा देंगी तो खत्म हो जाएंगी। और फिर शरद पवार जी से जो बातें हैं, बार बार आप लोग कहते हैं भाई एनसीपी अजीत गुट, अब तो एनसीपी अजीत गुट कहना गलत है ना, अब तो एनसीपी माने अजीत पवार की वही एनसीपी है, उन्हीं को घड़ी का सिंबल है, उन्हीं पे संगठन है, उन्हीं को सब कुछ मिला है। तो दूसरा आप कह सकते हैं कि एनसीपी शरद पवार, पर ये तो एनसीपी ही है। बिल्कुल, यानी जो ओरिजिनल एनसीपी है, एनसीपी मतलब अब अजीत पवार हो चुके हैं। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यही था कि अब आगे किस तरीके की पार्टी को लेकर, पार्टी को संगठनात्मक रूप से जो मजबूती अजीत दा देते आए थे, वो कौन सा चेहरा होगा जो उसको मजबूती देंगे। हमारे साथ शहनवाज सिद्दीकी साहब एनसीपी से जुड़ चुके हैं। शहनवाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहनवाज जी, सीधे आपके पास आते हुए, जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो गया है कि सुनेत्रा ताई अब महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में अब सामने आने वाली हैं। लेकिन एनसीपी का क्या, अध्यक्ष कौन, और क्या इस अध्यक्ष पद को एनसीपी पवार सरनेम के बिना भी सोच सकती है? क्या सोच रहे हैं आप लोग? प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी ग्राउंड से। प्रभाकर, आती हूं आपके पास, पहले शहनवाज जी से टिप्पणी ले लेती हूं। जी शहनवाज जी। शहनवाज जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, आप अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, इतना बड़ा घटनाक्रम जो महाराष्ट्र में हुआ है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार दुर्घटना में जो भी क्षति पहुंची है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, इसकी भरपाई करना तो मुश्किल है। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि पार्टी को भी आगे लेके चलना है, उसके लिए आज विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से सुनेत्रा वहीनी को विधायक दल का नेता चुना गया और आज 5 बजे वो शपथ लेने जा रही हैं। रहा सवाल अध्यक्षता का, तो जैसे जैसे स्थिति क्लियर होती जाएगी, 1-2 दिन में ये भी आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि कमान किसके हाथ में जा रही है और क्या है, वो सब आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ये इतना बड़ा हादसा हुआ है और पार्टी के नेता भी सब इसी बात को लेके चिंतित थे कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा, तो उसका रास्ते निकाले जा रहे हैं। आज हुआ है, विधायक दल का नेता चुना गया है, 1-2 दिन में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, समय थोड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ तो आप लोगों ने सोचा होगा विलय को लेकर, क्योंकि लगातार ये बातें आ रही थी कि अजय दा भी ये चाहते थे कि अब विलय हो जाना चाहिए। जो एनसीपी बट गई थी, शरद पवार साहब ने अपना अलग गुट बना लिया था, उसका विलय हो जाना चाहिए। तो क्या कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, संगठन के स्तर पर क्या इसे लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है? अभी तो फिलहाल इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। जहाँ तक बात है कि विलय की, तो दादा ऐसा चाहते थे, लेकिन ये बात ऊपरी स्तर पे आपस में हुई होगी, शरद सिंह पवार जी के बीच में और दादा पवार जी के बीच में हुई होगी, बट इस बात का हमें ज्यादा जानकारी नहीं है।
इसकी स्थिति यहाँ पे अभी कोई स्पष्ट नहीं है, क्या है इस पे चर्चा चल रही है, आने वाले वक्त में वो क्लियर हो जाएगी। चलिए, समय पर सब छोड़ रहे हैं। यहाँ पर प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभाकर, बहुत छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, इसके बाद आपके पास लौटती हूँ, लेकिन सवाल छोड़कर जाती हूँ आपके लिए। सब कुछ ये कहा जा रहा है कि समय ये डिसाइड करेगा, लेकिन समय बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि पार्टी को संगठन के स्तर पर जो उसकी रचना है, जो अजीत दादा जिस तरह से उसे जोड़कर रखते थे, उसे जोड़कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ग्राउंड से आपसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर, बहुत सारे सवाल हैं कि एनसीपी का क्या होगा। हालांकि धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जा रहा है कि किस तरीके से एनसीपी अब अपने आप को आगे लेकर जाएगी। सुनेत्रा ताई को अब डिप्टी सीएम और विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सुबह हमने देखा कि शरद पवार साहब की एक प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनको डिप्टी सीएम पद के लिए उनका नाम आगे रखा गया है, और अब तो स्पष्ट हो गई तस्वीर। तो क्या जब शाम शपथ ग्रहण होगा उनकी मौजूदगी भी रहेगी? जी, अभी तक जो लावनी, मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक जो यहाँ पे जो जानकारी जो मिल रही है हमें कि यहाँ पर अभी जितने विधायक दल जो उनके जो नेता जो है वही मौजूद रहेंगे, गवर्नर होंगे तो यहाँ पर, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की भी बातें चल रही है, तो यहाँ पर वही होगा। अभी कुछ ही देर पहले इनकी बैठक जो है अभी समाप्त हुई है यहाँ पर, और सुनीता पवार ने जो है राज्यसभा से भी पद से अपने इस्तीफा दे दिया है, ये भी जानकारी आ गई है हमें। तो जिस तरह से अंदर से जो जानकारियां जो धीरे धीरे जो हमें जो आ रही है, तो ये है अभी फिलहाल ये जानकारी आई है कि उन्होंने राज्यसभा के अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और रही बात जो कि शरद पवार आएंगे या नहीं, तो शरद पवार जी जो है अभी अपने निवास स्थान पे मौजूद थे वहाँ पे, अभी तक उनका कोई आने की कोई चर्चाएं चल नहीं रही है। और जो बातें जो निकल के जो आ रही है जो अंदर से, बस इतना है कि इनके जो नेता जो हैं, जो इनके विधायक दल के जितने भी नेता जो वहाँ जो मौजूद हैं, वो सारे वहाँ मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण के समय, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और गवर्नर, बस इतने लोग ही मौजूद रहेंगे, क्योंकि ज्यादा कोई इस बार जो है तामझाम नहीं होगा यहाँ पर, कुछ बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, जो कि सादे तौर पे यहाँ पर जो है शपथ विधि का समारोह जो है समाप्त हो जाएगा। तो जो जितनी जानकारी जो है अभी तक ये अंदर से जानकारी आ रही है, अभी कुछ नेता जो है बाहर आए तो वापस अंदर चले गए, और जैसे कोई बाहर आता है तो हमें पूरी और पिक्चर जो है बिल्कुल सादगी भरा ये कार्यक्रम होगा। लेकिन हर कोई चाह रहा था ये जानना कि आखिर शरद पवार साहब का क्या रुख रहने वाला है। आज सुबह एक और खबर आई थी, ये पता चला था कि पार्थ पवार शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। क्या इस बारे में कोई जानकारी कि आखिर क्या बात हुई? जी, गए थे वो, वहां पे जा करके जो आशीर्वाद लिया उन्होंने शरद पवार जी का, और सुनीता पवार भी जो उनका आशीर्वाद ले चुकी है उनसे। तो जिस तरह से जो इस तरह की जो और कुछ जो अंदर की जो बातें जो हैं, जो विलय की जो बातें हैं, अब जो सामने जो है आने लगेगा, कुछ ही समय में जो स्पष्ट हो जाएगा। एक बार जो नेतागण जब बाहर आना जो शुरू हो जाए तो हमें पूरी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। हम वही इंतजार में हैं कि कौन कौन बाहर आता है। गाड़ियां लगनी शुरू हो चुकी है सारे नेताओं की, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गाड़ी जो लगना शुरू हो चुका है, और हमारे वहाँ पे दूसरे प्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद हैं, तो अभी कुछ ही समय में हमें जानकारी आ जाएगी कि और क्या जो है माहौल जो है वहाँ का जो पूरा क्लियर हो जाएगा अभी कुछ समय में। बिल्कुल। शहनवाज साहब, आपने भी कहा कि धीरे धीरे समय के साथ बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन देखिए जब इस तरीके का हादसा हो जाता है तो सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इमोशंस बहुत हाई होते हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ख़ास तौर से, क्योंकि अजीत दादा की एक खासियत थी कि छोटे से लेकर बड़े तक सबको जोड़ कर रखा उन्होंने, और यही वजह थी कि हमने पहली बार ऐसा देखा कि बाला साहेब ठाकरे जी के अंत्येष्टि के समय हमने जो भीड़ देखी थी, लगभग कुछ वैसा ही नजारा अभी हमने बीते दिनों में देखा। लेकिन अभी जो सेंटिमेंट्स हैं वो सेंटिमेंट्स किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? अगर क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप लोग चाहते हैं परिवार एक होना नहीं होना ये अलग चीज है, लेकिन सेंटिमेंट्स किसकी तरफ ज्यादा हैं? सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ और जय पवार, हालांकि जय बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिक्स में अभी वो उनकी रुचि नहीं है, और दूसरी तरफ शरद पवार साहब हैं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले हैं। किस तरफ ये ज़्यादा जाता हुआ नजर आता है? पार्टी कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, पार्टी को बनाने वाले अभी जो ये नेतृत्व कर रहे थे अजीत दादा पवार, इन्होंने संगठन को बहुत मेहनत से खड़ा किया जी, और सारे कार्यकर्ताओं का और सारे नेताओं का झुकाव दादा की तरफ है, वो जाहिर सी बात है, और वही हमें उन्हीं पवार साहब की लेगेसी को आगे लेके चलना है। तो
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उन्हीं के परिवार से कोई एक ऐसा चेहरा अगर आएगा तो मजबूती के साथ पार्टी खड़ी रहेगी, जाहिर है। चलिए, आपने एक हिंट तो दे दिया कि लेगेसी को परिवार यानी कि पत्नी और पुत्र ही आगे बढ़ाएं और तभी पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलेगी, और यही कार्यकर्ताओं के अंदर के सेंटीमेंट्स है। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की जब हम बात करते हैं और एनसीपी जिस तरीके से अजीत पवार साहब के नेतृत्व में एनसीपी आगे बढ़ी, और एनसीपी मतलब अब शरद पवार जी जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी अब वो अलग हो गए, और कहना पड़ता है कि एनसीपी शरद गुट, लेकिन आज की तारीख में एनसीपी मतलब अजीत पवार, ये लीगेसी किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, शहनवाज सिद्दीकी साहब ने बहुत हद तक जो मन की बात है, जो कार्यकर्ताओं के मन में चल रही है, वो उन्होंने उजागर कर दी है। लेकिन यहाँ पर 2-3 सवाल अभी भी बरकरार है। अगर पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जाता है तो क्या अध्यक्ष की कमान भी उन्हीं के हाथ में रखने की कोशिश होगी, या जिस तरीके से विलय की बात हो रही थी उस विलय को लेकर कोई अब इफ एंड बट की कंडीशंस बनेगी? क्योंकि सारी चीजें, जैसा कि अभी शहनवाज जी ने कहा कि वो चाहते हैं, संगठन ये चाहता है कि अजीत जी की जो लिगेसी है उनका ही परिवार आगे बढ़ाए, तो फिर अगर विलय हो भी जाता है तो शरद पवार साहब को क्या मिलेगा, उनकी बेटी को क्या मिलेगा? ये तमाम बातें, अब ये तमाम सवाल अब उठ खड़े होंगे। सुरेंद्र जी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि स्थितियां तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। एनसीपी महाराष्ट्र में सत्ता की भागीदारी में, केंद्र में भी सत्ता की भागीदारी है। अभी केंद्र के और राज्य के चुनाव बहुत दूर हैं, तो कोई भी समझदार पार्टी ये चाहेगी कि हम सत्ता में बने रहें, हमारा बिखराव नहीं। जब अजीत दादा थे तो उस समय पार्टी शेर की तरह थी, वो सबको संभाल रहे थे, किसी को कोई डर नहीं था। अब उनके जाने के बाद, अचानक जाने के बाद खरगोश वाली स्थिति में है अब एनसीपी पार्टी। चारों तरफ से लोगों की निगाहें इन पे टिकी हुई है कि भाई क्या इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं और जो इनके संगठन के लोग हैं और आम कार्यकर्ता भी है, वो यही चाहेगा कि भाई इस समय हम एकजुट होकर और हमारी पार्टी को प्रोटेक्ट करें और इसको फलने फूलने के लिए टाइम दें। तो ऐसी स्थिति में चूंकि बहुत सीनियर लीडर भी वहां पे है और पार्थ तो अभी बहुत नए हैं, तो मेरा ये मानना है कि उनको राज्यसभा में भेज देंगे। और यहाँ पर इनसे बड़ा कोई नाम नहीं है अब सुनेत्रा पवार से इनकी पार्टी में, तो उन्हीं को अध्यक्ष बना के, और कार्यकारी अध्यक्ष का आजकल चलन है, तो उसमें जिम्मेदारियां बांट करके और इस मैटर को ये लोग उस तरह से आगे चलाएंगे। मतलब स्वामी जी, ये माना जाए कि बिना पवार उपनाम के, जो सवाल मेरा बार बार आकर जुड़ता है कि बिना उपनाम सवाल, मतलब अगर हम ये सोचें कि पवार एनसीपी विदाउट पवार कोई और, जैसा हमने कहा प्रफुल्ल पटेल साहब भी आजकल कार्यकारी अध्यक्ष है, अगर उनको संपूर्ण अध्यक्ष बनाया जाए तो क्या ये संभावना नहीं है? तब वो क्या लिगेसी आगे नहीं बढ़ पाएगी? अभी नहीं है लावनी जी। अभी मैंने कहा ना कि जब शेर थे पार्टी में तब कोई डर नहीं है किसी को भी, वो संभाल लेंगे सब। बिल्कुल। लेकिन अचानक उनके जाने से तो पार्टी वापस, मतलब वो बच्चे, जैसा मैंने इसीलिए खरगोश का उदाहरण दिया कि इस समय पार्टी की बहुत सहमी हुई स्थिति है, तो सबकी नजर है, खाली इनके अपने ही सीनियर लीडर्स नहीं और भी बहुत लोगों की है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में स्टेटस को का मतलब यही है कि भाई जो वर्किंग है वो वर्किंग रहे, और जो अजीत पवार दादा नहीं है तो उनकी जगह जो सुनेत्रा जी है उन्हीं से कहें भाई आप ही अब सबसे बड़ी लीडर है, आप संभालिए। फिर जब पार्टी स्टेबलाइज हो जाए, सबको ये लगने लगे कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अब हमारा खरगोश फिर से शेर हो गया है। खरगोश मतलब मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए कह रहा हूं। तो अब हमारा खरगोश बिल्कुल खड़ा है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये चुन लेंगे जिसको भी चाहेंगे। जहां तक विलय की बात है, उसमें मेरा बहुत, कल भी मैंने डिबेट में यही बात रखी थी, सिद्दीकी साहब भी थे, कि आखिर अजीत दादा क्यों अलग हुए, वो विषय तो अभी भी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के लोग हमसे ज्यादा जानते हैं अच्छी तरह कि शरद पवार जी बहुत प्रैक्टिकल आदमी है और अजीत दादा बहुत इमोशनल आदमी थे।
वो हमें बहुत इमोशनल थे, इसीलिए लोगों से जुड़ाव रहता था, इसीलिए लोग उनसे जुड़े रहते थे। बिल्कुल, उनमें सच्चाई थी, उनका मन। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि इसीलिए जो अंदर के इमोशंस है वो सीधे तौर पर अजीत दादा से अभी भी जुड़े हुए हैं, और चाहे वो पार्टी के लोग हो या फिर वहां के बारामती के खुद के लोग भी ये चाहते हैं कि ये जो लिगेसी है वो अजीत पवार साहब के परिवार के साथ ही आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय मुझे इतनी ही अनुमति दे रहा है, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। शाम 5 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा वो तस्वीरें भी हम आपके बीच लेकर रखेंगे।